बीएससी पार्ट सेकेंड। आज आपको पढ़ा रहे हैं आदर्श गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस इन आइडियल गैसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र तथा पार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात Q = 0। इस परिस्थिति में ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E = Q - W, तो डेल्टा E होता है 0 - W, अतः W - डेल्टा E। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा के व्यय पर होता है, अतः आंतरिक ऊर्जा घटती है और परिणाम स्वरूप गैस का ताप घटता है। अगर संपीड़न किया जाए तो गैस के ऊपर कार्य होता है, अतः गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और ताप बढ़ जाता है। अब सेकंड पार्ट है इसका, रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन। आपको ये बता रहे हैं ताप, दाब और आयतन में क्या संबंध होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रमों में। ताप, दाब तथा पर आदर्श गैस के n मोनों का यदि आयतन V है, तो यदि गैस का उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो P को हम परिरोधी दाब मान सकते हैं। आयतन में यदि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dV होने पर गैस द्वारा किया गया कार्य dW बराबर होगा P कांस्टेंट D × डेल्टा V। रुद्धोष्म प्रसार में अपन जानते हैं कि dW बराबर होता है -dE के, तो dE = -W, अतः dE = -P डेल्टा V। n मोल गैस के लिए डेल्टा E = n CVdt। dE का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n CVdt बराबर होता है -P × डेल्टा V। n CVdt = -P डेल्टा V। PV बराबर होता है nRT, अतः P बराबर है nRT-V। तो P के स्थान पर nRT/V रखने पर, तो n CVdt = -nRT-V dV। और CV, अब T को हम इस तरफ ले आए तो CVdt/D, n से n कैंसिल हो गए, इट इज़ इक्वल टू -R dV/V। तो अगर हम T को T1 और T2 की लिमिट्स में और आयतन को V1 और V2 की लिमिट्स में इसका अवकलन करें तो ये बराबर होगा CV log T2/T1 इज इक्वल टू -R log V2/V1, और CV इज इक्वल टू log T2/T1 इज इक्वल टू R log V1/V2। अब ये चूँकि नेचुरल लॉगरिथम में है तो log T2/TV रेज़ टू द पावर CV इज इक्वल टू log V1/V2 रेज़ टू द पावर R। एंटी लॉग लेने पर T2/T1 CV इज इक्वल टू V1/V2 R, तो T2/T1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2 R/CV, और ये बराबर हो जाएगा V1/V2 R की जगह हम लिखते हैं CP - CV, तो ये हो जाएगा CP - CV/CV, और इट इज इक्वल टू V1/V2 CP - CV इज इक्वल टू 1। CP CV के स्थान पर यदि हम गामा रखते हैं तो T2/T1 बराबर होगा V1/V2 गामा -1। तो ये पहला संबंध है ताप और आयतन के बीच में, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, और T × V गामा -1 कांस्टेंट। अब दूसरा है आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं P1 V1 T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 T2, तो V1/V2 इज इक्वल टू होगा P2 T1 P1 T1। समीकरण 3 में V1/V2 के इस मान को प्रतिस्थापित करने पर, तो T2/T1 इज इक्वल टू V1 V2 के स्थान पर हम रख रहे हैं P2 × T1 डिवाइडेड बाय P1 × T2 रेज़ टू द पावर गामा -1, तो T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1, ये रह जाएगा, इधर आ जाएगा गामा और ये हो जाएगा गामा -1, अतः इसका दोनों का संबंध होगा T गामा और P1 - गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है ताप और दाब के बीच का संबंध। तीसरा है, हम पुनः लिख रहे हैं P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, अतः T2/T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1। समीकरण 3 में T2/T1 का ये मान रखने पर
तो P2 बटा P1 डिवाइडेड बाय P1 बटा V1 इज इक्वल टू V1 बटा V2 गामा माइनस 1, और P2 बटा P1 इज इक्वल टू V1 बटा V2 गामा, और P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है दाब और आयतन के बीच में संबंध। तो इसमें 3 दिखाए हैं आपको, ताप और आयतन के बीच में, ताप और दाब के बीच में, और आयतन और दाब के बीच के संबंध। अतः ये उत्क्रमणीय रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए हैं। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार से ताप आयतन, ताप दाब तथा दाब व आयतन में संबंध बताती हैं। थैंक यू।